बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मंडज़रा। रुख करते हैं खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ शहबाज कोटक के मुताबिक नौकोट की तहसील झड्डू में हिंदू बरादरी की जन्म से रोशनियों का त्यौहार दिवाली की तकरीबात जारी हैं, जिसमें शहर की हिंदू बरादरी के साथ मुस्लिम बरादरी के रहनुमाओं ने भी भरपूर शिरकत की। नौकोट की तहसील झड्डू में मिगवार परमार बरादरी की तरफ से दिवाली का एक शानदार प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसकी क़ियादत कौंसलर वजह परमार और वनूद परमार ने की। रोशनियों की इस खूबसूरत महफिल में शहर के सियासी और इंतजामी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इनमें पीपल्स सिटी सदर मीर इरफान खान टालपर, DSP खुदाबख्श थीबू साहब और वाइस चेयरमैन मोहम्मद जफर अराई खास तौर पर शामिल थे। मज़ीन की बड़ी तादाद में शिरकत इस बात का सबूत है कि झड्डू शहर में मजहबी हमंगे और भाईचारे की रवायत मजबूत है। प्रोग्राम में दिवाली की खुशी में मुश्तरका तौर पर केक काटा गया। इस मौके पर हिंदू और मुसलमान रहनुमाओं ने मिलकर वतन अजीज़ पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए सूखी दुआएं मांगी गई। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। शेख अदनान कयूम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर बिहाड़ी की हदूद में अलमनाक सानहा मस्जिद में नमाज पढ़ने से शुरू होने वाले तनाज़े में इसरार नामी नौजवान कत्ल हो गया था। तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। मकतूल के वर्सा इंतकामी कार्रवाई के लिए मुखालफी के घर को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग ने घर राख का ढेर बना दिया। थाना सदर बिहाड़ी की हदूद चक नंबर 48 WB में पेश आया। मुखालिफिन ने एक घर को आग लगा दी। लाखों रुपए का सामान जलकर राख का ढेर बन गया। 14 अक्टूबर के दिन 48 WB में मुखालिफिन ने घर में घुसकर इसरार नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जबकि 6 अफराद जख्मी भी हुए थे। मकतूल के वर्सा ने बदले में इंतकामन एक घर को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट से। वज़ीर पंजाब मगन नवाज शरीफ के मेगा सुथरा पंजाब प्रोग्राम बारे अहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने सदारत की। इजलास में ADCG लियाकत अली गिलानी, ACs और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम अवामी रिलीफ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफज। निजी कंपनियों को 10 रोज़ में मशीनरी पूरी करने टारगेट। CM पंजाब ने मेगा प्रोग्राम की भरपूर अंदाज में मॉनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉनिटरिंग अमल के निगरान मुकर्रर शहरों के साथ देहाती इलाकों में भी सफाई पर खासूसी तवज्जो दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने अफसरान को सफाई बारे अवाम को मुतमईन करने के टास्क देते हुए कहा, वज़ीर आला मगन नवाज शरीफ के मेगा प्रोग्राम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतरीन सफाई का तसलसल दोबारा से शुरू किया जाएगा। सफाई के लिहाज से अवाम का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। सफाई अमला ड्यूटी रोस्टर का पेनाफ्लेक्स नुमाया जगहों पर नजर आना चाहिए। डॉक्टर लुबना नज़ीर ने कहा कि बड़े बाजारों में इजाफी डस्टबिन रखी जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर सफाई बारे हफ्तावार रिपोर्ट देने के पाबंद हैं। सफाई के हवाले से अवामी तासर हर सूरत बेहतर होना चाहिए। सैनिटरी वर्कर्स को पहले की तरह बेहतर काम करने की तरगीन की जाए। स्टाफ की रद्दोबदल पर फौरी असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट की जाएगी। खबर शामिल करते हैं कामों के से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 21वीं सालाना महफिल मिलाद सैयदुल अंबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर सदारत शेख मोहम्मद नईम शहजाद सदर के APS अलमदनी मैरिज हॉल कामोकई में मुनक्कद हुई। तुलबा ने इंतहाई अकीदत के साथ आकाए नामदारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। खसूसी खिताब में अल्लामा मादुद्दीन सलमान मुस्तफ़ाई साहब ने इल्म की जहत, तहसील इल्म के आदाब और मौलम की जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। शहर भर से माहिरीन तालीम की कसीर तादाद ने शिरकत की। नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के कंट्री प्रेसिडेंट साहबजादा सजाद मसूद चिश्ती, डायरेक्टर पंजाब स्कूल एंड कॉलेज गुजरांवाला डॉक्टर मोहम्मद मखदूम सदीकी, अमादुद्दीन सदीकी, डायरेक्टर दी एजुकेटर स्कूल सिविल लाइन्स इब्तिसाम असद, डायरेक्टर दी एजुकेटर रिजवान भट्टी, मुफ्ती डॉक्टर गुलाम रसूल साकिब इल्वी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आकब खान और जबरान साकिब प्राइवेट कॉलेज के डायरेक्टर और प्रिंसिपल्स ने शिरकत किया। हर में मुल्क को मिलत की सलामती के लिए दुआ की गई। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों की खिदमत में लंगर पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं कामों के से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक SP इस्लामाबाद अदील अकबर का नमाजी जनाजा अदा कर दिया गया। जनाजा इनके आबाई गांव मुस्तफाबाद माड़ी ठाकरा में अदा किया गया। नमाज जनाजा की इमामत पीरज़ादा अहमद रज़ा आकब मुस्तफ़ाई ने करवाई। जनाजा में IG इस्लामाबाद, CPO गुजरांवाला, आला अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात, हर तबका हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत। माड़ी ठोकरा कामोकई में तारीखी जनाजा हर फर्द अफसुर्दा, आंखें पुरनम। साहिवाल से अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक सदर चौक साहिवाल में डोरो रिक्शा की मामूली साइड लगने से ग्रीन बस का फ्रंट साइड मिरर टूट गया। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई। लोडर रिक्शा ड्राइवर को
रिक्शा समेत थाना सिटी मुंतकिल कर दिया। कसूर लोडर रिक्शे वाले का था, गलत समझ से आ रहा था। जराये से मालूम हुआ है कि पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को सख्त वार्निंग के बाद छोड़ दिया है। शहरियों ने बताया है कि इस तरह के वाक़यात मामूल का हिस्सा हैं। अल्लाह पाक हम सब पर फजल करम फरमाए। मामूली हादसे के वक्त ग्रीन बस में लोगों की तादाद गुंजाइश से कहीं ज़्यादा थी। इससे कबल नूर शाह रोड पर भी ग्रीन बस के शीशा को पत्थर मारकर तोड़ दिया गया था। इसलिए मकामी इंतजामिया को चाहिए सरफिर नासर का मुहासबा करे ताकि आइंदा कौमी ग्रीन बस को नुकसान ना पहुँच सके। महकमा जंगली हयात विहाड़ी की कामयाब कार्रवाई, गैर कानूनी शिकार पर जुर्माना। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं शहीद अदनान क्यूम। ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी महकमा जंगली हयात विहाड़ी के मेलसी के इलाके में कामयाब कार्रवाई करते हुए मनीर नामी शख्स को फाख्ता के गैर कानूनी शिकार के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए इसे 70,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस कार्रवाई की क़यादत असिस्टेंट चीफ वर्ल्ड लाइफ रेंजर विहाड़ी कलीम सरफराज ने की, जबकि रेड पार्टी में मलिक ज़ुहैब जफर, इंस्पेक्टर तहसील मेलसी राना इफ्तिखार ज़ियाउर रहमान और मोहम्मद उस्मान शामिल थे। महकमा जंगली हयात के तर्जुमान के मुताबिक जंगली हयात का गैर कानूनी शिकार न सिर्फ जंगली माहौल के लिए नुकसानदेह है बल्कि वर्ल्ड लाइफ एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म भी है। महकमे ने शहरों से अपील की है कि वो किसी भी गैर कानूनी शिकार या जंगली हयात से मुतल्लिक़ खिलाफ वर्जी की फौरी इत्तला मुतल्लिका हकाम को दें ताकि कीमती जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। मामू कांजन से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन के मरूफ समाजी और मजहबी कारोबारी शख्सियत मियाँ जमील की वफात के सिलसिले में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआया तकरीब में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियाँ आतिफ शरीफ, आदिल बशीर, कासिम शरीफ के चचा और सदर प्रेस क्लब नवीद इकबाल के मामू मरूफ समाजी मजहबी कारोबारी शख्सियत मियाँ जमील नक्शबंदी के इंतकाल के सिलसिले में जामिया मस्जिद अहियाल उलूम मामू कांजन में दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। दुआया तकरीब में शुरका से हज़रत मौलाना हलीलुर रहमान अनवरी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक की तिलावत और ज़िक्र व अज़कार कसरत से किया करें ताकि अल्लाह पाक हमारे दिलों को मनव्वर रोशन फरमा दे। जो दुनिया से हमारे अजीज़ों कारब चले गए हैं इनके लिए सूसी दुआएं का एहतमाम किया करें। मरने वालों के अफराद के लिए ज़िक्र अज़कार पढ़कर भेजना किसी तोहफे से कम नहीं। कब्रिस्तान में जाना भी रूटीन बना लेनी चाहिए ताकि हमें मौत याद रहे। आखिर में मौलाना हलीलुर रहमान अनवरी ने तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमालिया के वक्त की SHO थाना सिटी अमीर सफदर से मुलाकात। अमन अमान के क़याम, शहरी तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के खात्मे पर इत्तफ़ाक़। कमालिया यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमालिया एक नुमाइंदा वफ़द ने हाल ही में तैनात होने वाले SHO थाना सिटी अमीर सफदर से मुलाकात की। इस मौके पर शहर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेश अनासर के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। SHO अमीर सफदर ने इस अज़म का इजहार किया। कमालिया शहर में अमन व सुकून कायम रखना इनकी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स जराइम के मुकम्मल खात्मे के लिए हिकमत अमली के तहत सरगर्मी अमल है और किसी भी कानून शिकन को रायत नहीं दी जाएगी। बुरेवाला के नवाही इलाकों में सैलाब गुजरने के बाद तबाह हाल सड़कें अवाम के लिए वबाले जान बन गई। मौजा गाही शाह, रहीम शाह और पुराना सलधेरा की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गहरे गढ़ों और ख़राब रास्तों के बायस आवाम को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं हमारे चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट में। जी इरफान, आगाह कीजिएगा, सैलाब गुजरने के बाद क्या सूरत हाल है? बुरेवाला के नवाही इलाके मौजा गाइशा, रहीम शाह और पुराना सलदेरा में सैलाब गुजरने के बाद सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। राब्ता सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से रामदोरफ्त नहायत मुश्किल हो गई है। मकामी रहायशियों के मुताबिक ख़राब रास्तों के बायस स्कूल जाने वाले बच्चों को दुश्वारी, जबकि मरीजों को हस्पताल पहुंचाना एक कड़ा इम्तिहान बन चुका है। कई मरीज बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने के बायस दौरान सफ़र जांबाक हो चुके हैं। मौजा गाइशा, मौजा पुराना सलदेरा, मौजा रहीम शाह सैलाब के आवन के नाल जनाब सड़क टुट गई, बड़े वड्डे वड्डे खड्डे बन गए हैं जनाब। असी मरीज़ बुरे हाल तक नहीं ले जा सकने हाँ तो हुकूमत अगे साड़ी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत मेहरबानी करे, जल्दी से जल्दी साड़ियाँ सड़कें तैयार करे। इलाका मकीन हुकूमत और इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से परेशान नजर आते हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और महकमा शाहराह से मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी मरम्मत और बहाली के इक़दाम किए जाएं ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान जमील, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ बुरेवाला।
साबिक कौंसलर चौधरी शफकत जावेद मुस्लिम लीग छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी के रिपोर्ट के मुताबिक जुनून कौंसलर रसूलपुर बस्ती कलरवाली में एक शमूलियत के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MNA चेयरमैन कायमा कमेटी बराए तवानाई गैस पेट्रोलियम डिवीजन मखदूम ज़दा सैयद मुस्तफ़ा महमूद ने शिरकत की, जहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया। जहाँ पर सियासी समाजी शख्सियत चौधरी शफकत जावेद ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह के अपने साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर चौधरी शहजाद आदल बाजवा, सरदार मलक साजिद महमूद राई, सरदार मलक गुलाम सफदर दुर्ग, सरदार जाम इकबाल धांधु, मियाँ मोहम्मद इसहाक, चौधरी हसन राई, चौधरी तारक जावेद, चौधरी सहावत, सरदार जाम आबिद हुसैन, हाजी अकबर खान गबोल, अकरम खान खरल, मोहम्मद असगर गलीजा, जाम अलादिता बिफर, चौधरी आतिफ रेस्क्यू 1112, चौधरी ज़ाद हुसैन, चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्तार अहमद जाम, चौधरी मसूद अहमद, चौधरी गुलाम यासीन, चौधरी इशफाक अहमद, मसूदुल हसन सईदी, अख्तर अली हावर, सरदार मलक नसीर अहमद, रशीद अहमद, खाजी अमीर अहमद, वकील अहमद डुडी, चौधरी यासीन, चौधरी असद अली, सईद खान पताफी, मशरफ हुसैन, चौधरी अब्दुल मजीद, चौधरी नवीद अली अंजम, चौधरी मोहम्मद कासम अदरीस खान, मलक नहमद हसन, कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं दीरापर से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकान शेर अकबर ने आज ज़िला देरबाला का दौरा किया, जहां उन्होंने ज़ेर तामीर पुलिस लाइन में जारी तमीराती सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा DPO देरबाला सैयद मोहम्मद बिलाल भी मौजूद थे। दौरे के दौरान RPO मालाकान को DPO देरबाला ने तमीराती मनसूबे की मौजूदा सूरत हाल, तकमील के मराहल, इस्तेमाल शुदा मटीरियल के म्यार और फंड्स के मौसर इस्तेमाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। RPO मालाकान शेर अकबर ने कहा कि नई पुलिस लाइन की तमीर देरबाला पुलिस के लिए एक अहम संग मील साबित होगी, जो न सिर्फ पुलिस एहलकारों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगी बल्कि अमन व अमान के क़याम में भी मौसर किरदार अदा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमीराती काम मंजूर शुदा स्टेटमेंट, मयार और टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए ताकि मनसूबा बर वक्त पाया तकमील तक पहुँच सके। ठलगांव ग्लेशियर कनराटी के करीब नौजवान की लाश बरामद। ठलगांव ग्लेशियर कनराटी के करीब एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। नौजवान की शनाख्त दीदार वल्द दर मोहम्मद कनराटी के नाम से हुई, जिसकी लाश चावल की फसल के करीब पाई गई। इलाके के लोगों ने लाश देखकर फौरी तौर पर बुरसा और पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही गड़ी हसन पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर तालका अस्पताल ठल मुंतकिल किया। पोस्टमार्टम के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। बुरसा के मुताबिक नौजवान की किसी से दुश्मनी नहीं थी, न ही किसी बीमारी में मुब्तला था। डॉक्टर के मुताबिक नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब तकमील हिफ्ज़ कुरान और रस्म आमीन बराए हाफिज़ मोहम्मद मूसा आसिफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन इमाम बाद। आज का दिन हम सब के लिए बेहद मसरत व सादत का हामिल है कि हमें एक ऐसे फर्जंद कुरान की तकमील हिफ्ज़ की तकरीब में शिरकत का शर्फ हासिल हो रहा है, जिसने अल्लाह ताला की अजीम तरीन किताब को सीने में महफूज कर लिया, हाफिज़ कुरान होने का शर्फ हासिल किया है। हाफिज़ मोहम्मद मूसा आसिफ दारुल कम स्कूल सेटेलाइट टाउन कैंपस बहावलपुर के शोबा हिफ्ज़ कुरान के होनहार तालिब इल्म हैं, जिन्होंने अपनी मुसलसल मेहनत, उस्ताज़ा कराम की रहनुमाई और वालिदैन की दुआओं के ज़ेर साया कुरान मजीद जैसी अजीम किताब को मुकम्मल याद कर लिया है। हैदराबाद में पोलियो के आलमी दिन के मौका पर गाही रैली का इनेकाद। रैली डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन की क़यादत में शहबाज बिल्डिंग से पोस्ट मास्टर जनरल चौक तक निकाली गई। रैली में DHO डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन, AC सिटी बाबर सालेह, राहुपोटो AC लतीफ़ अब्बास, सऊद अहमद और महकमा सेहत के अफसरान शरीक। शुरा के पोलियो फ्री पाकिस्तान के हक में नारे, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का आज़म। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए माशरे के हर तबके का किरदार अदा करना होगा। तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स पुरज़म हैं कि हैदराबाद सिंध में से पोलियो को मुकम्मल खात्मा करेंगे। हैदराबाद इस साल पोलियो के 9 केसेस सिंध में आ चुके हैं, जिसमें एक केस हैदराबाद का भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान रिसर्च प्रोग्राम के तहत अयूब ज़रई रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में एक इजलास हुआ। इस मीटिंग में तमाम पंजाब शुगर मिलों, डॉक्टरों, साइंसदानों, गन्ने, गंदम, रोटी, रुई, सब्जियां और तमाम इकसाम के चावल के तरक्की पसंद काश्तकारों ने शिरकत की। इस इजलास का अहतमाम चीफ साइंसदान डॉक्टर काशिफ मुनीर ने किया। अपने ज़िला रहीम यार खान, बिलाल इसराइल, मोहम्मद जमील दास्टी, हरीफ तारिक और अहमद आसिफ की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने शिरकत की और अपने हिट्टे की जानब से अपने ख्यालात का इजहार किया। फ़कीराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 भाइयों, भतीजी और शहरी के कत्ल, इक़दाम कत्ल अगवा जैसे संगीन मुकदमात में इंतहाई खतरनाक निंदा सिफ्त इश्तहारी मुजरम
शहजाद वाल गुल, मीर सकना, जमरोद, हैबर खाल, संधू गढ़ी गिरफ्तार। मुजरम इश्तहारी पेशावर, इस्लामाबाद और ज़िला हैबर पुलिस को मतलूब था। SP फ़कीराबाद सरगर अरशद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार इश्तहारी मुजरम ने रवां साल 13 मार्च 2025 को थाना मथुरा की हदूद में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करके नुमान खान को कत्ल किया था। इसी रोज़ मुलज़म ने थाना फ़कीराबाद की हदूद में घरेलू तनाज़े के बायस अपने भाई मुनीर खान वाल गुल मीर को फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी किया, जबकि 23 मार्च 2025 को अपने दूसरे भाई शराज को भी इसी नौयत के तनाज़े पर फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।